अगर कोई भी लोकशाही विचार मंच को चलाने की कोशिश करेगा तो वो इलीगल कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग पागल हैं। राहिला महत्वाचा मुद्दा माझ्या लोक विकास परिषद मध्ये प्रवेश झाला। मैंने ये कुर्बानी दिया हूं, लोकशाही विचार मंच को खत्म करके कुर्बान कर दिया हूं वाहिद के ऊपर। ये वाहिद शख्स है, वाहिद के मायने अकेला मैं अब्दुल वाहिद। प्रेरित होके खुद की पार्टी को डिसॉल्व करके खुद का अस्तित्व दांव पे लगा के हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे सबसे बुरी, सबसे बेहतरीन शख्सियत आज हमारे पास हमारी लोक विकास पार्टी में मौजूद है और प्रवेश भी कर रही है। वो है अज्जू भाई। उनका पैर किया जाए आगे के साथ अज्जू भाई। अज्जू भाई का इस्तेमाल एक शख्सियत तो नहीं कर सकती, मेरे ख्याल से सभी ने खड़े होकर करना चाहिए। बहुत बड़ी शख्सियत है अज्जू भाई का इस्तेमाल होते हुए अज्जू भाई पार्टी में धम शाम धाम हर चीज लगाएंगे और पार्टी में बेहतरीन मकाम पे पहुंचाएंगे। उनसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं हमारी। भैया अज्जू भाई को शुरू में बहुत बेहतरीन तरीके से अज्जू भाई की एंट्री। मैं तो चाहता हूँ ये अज्जू भाई की तालियां होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में हमारे परिवार में शामिल हो रही है, उनका तहे दिल से इस्तेमाल होना चाहिए। अज्जू भाई को विनती करता हूँ, अज्जू भाई आप प्लीज स्टेज पे बताइए। अज्जू भाई विनती करता हूँ, आप स्टेज पे बताइए। अज्जू भाई हमारी पार्टी को शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे तो आज लोकशाही विचार मंच को डिसॉल्व करके खत्म करके मेरे तमाम साथी आज नौजवान कायद अब्दुल वाहिद साहब के साथ लोक विकास परिषद में शमूलियत अख्तियार की। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाई और नौजवान दोस्तों को बसमी में क़ल्ब शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, मुझसे कहा गया कि अब्दुल वाहिद आपसे छोटे हैं, आप उनकी क़यादत, उनका नेतृत्व क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि देश के साबिक़ा वज़ीर आज़म जनाब मनमोहन सिंह राहुल गांधी की सदारत को जब कबूल कर सकते हैं तो हम क्या चीज है। जमहूरियत में और समाज कार्य में उम्र नहीं देखी जाती, हौसले देखे जाते हैं। जिस तरह अब्दुल वाहिद साहब ने हमें यहाँ बुलाकर इज्जत अफजाई की है, कसम खुदा की आप लोगों की गवाह में हम उनके हौसलों की अफजाई करेंगे, उनकी हिम्मतों की अफजाई करेंगे। उनके साथ हाफिज मुश्ताक साहब, उनका नाम लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत पुराने साथी हैं। आपके मालूमात के लिए बता देता हूं, हमारे मोहतरम उस्ताद आज मरहूम है, हमारे साथ दुनिया में नहीं है, जनाब बाबा मस्तान साहब, वो हमारे उस्ताद मोहतरम है। उनके साथ हाफिज साहब ने और मैंने खांधे को खांधा लगाकर काम किया। ये बात को 25 से 30 साल हुए। सही है हाफिज साहब? तो हाफिज साहब का भी मैं बहुत कायल हूँ, उनसे भी मुझे बहुत चीज सीखने को मिली। अब रहा सवाल अब्दुल वाहिद साहब का, तो 10-12 साल 15 साल पुराने एक किस्सा सुनाता हूँ। उसमें गफ्फार साहब
अमर साहब, जावेद साहब और हमारे मजीद साहब, हमने एक छोटा सा स्कूल चालू करे। वो स्कूल ये था कि शंभू नगर से किसी को उभारना है, तो हम लोग वहां पर एक खान का काम शुरू करें। शायद ये खान से हमको कोई हीरा मिल गया। तो उसमें एक नौजवान कायद अब्दुल वाहिद, उस खान में हमने पाया। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमने कंकड़ समझकर, पत्थर समझकर उनको छोड़ दिया था। लेकिन लोक विकास पार्टी के सरगना मेरे काबिल दोस्त अब्दुल रऊफ साहब एक जौहरी साबित हुए। इस कंकड़, इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाकर आपके सामने पेश किया। तो मेरी तलाश खत्म हुई। तो मेरी अब्दुल वाहिद साहब से कोई बैर नहीं। ये बात 1 साल पहले हमने तय करे थे कि वाहिद साहब आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं लोक विकास परिषद में शामिल हुआ, लेकिन उससे पहले लोकशाही विचार मंच को गारत करूंगा, और वो काम मैंने किया हूं। अगर कोई भी लोकशाही विचार मंच को चलाने की कोशिश करेगा तो वो इलीगल कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग पागल हैं। राहिला महत्वाचा मुद्दा माझ्या लोक विकास परिषद मध्ये प्रवेश झाला। राहिला महत्वाचा मुद्दा, आठवण ठेवा साहेब। तो रहा सवाल अब्दुल वाहिद साहब को मैंने क्यों चुना। उनके अंदर डेयरिंग है, वो निडर आदमी है। तो इस मौके पर एक शेर अर्ज करता हूं। तो सबसे पहले वाहिद साहब के निडर का शेर बाद में करता हूं, लेकिन वाहिद साहब के मिजाज के ऊपर एक शेर बोलता हूं। मैं समंदर का मिजाज हूं, अभी उस नदी को पता नहीं, कहीं नदियां मुझ में सिमट गई, मगर मैं किसी से मिलता नहीं। ये अब्दुल वाहिद साहब का मिजाज है। रहा सवाल कि इनके अंदर जो डेयरिंग है और जो ताकत है, उस पर भी मैं एक शेर अर्ज करता हूं। हजारों वर्षियों से भाले, छुरिया, चाकू, तलवार, हजारों वर्षियों से जंग में हमें डर नहीं लगता। मर्दे मुजाहिद है, इसे लश्कर नहीं लगता। शर्फ हासिल है हमें आले इब्राहिम का, आतिशे नमरूद से हमें डर नहीं लगता। तो ये कौम है मेरे भाइयों, जिसे आतिशे नमरूद से भी डरने लगा। आज त्रिपुरा के अंदर हमारा क्या हाल हो रहा, इसके कौन जिम्मेदार है? ये झूठे, ये पादरे खाली मुसलमानों को बहकाने का काम करते। चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो MIM के कायद हो, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। कल की उनकी तकरीर सुना तो बोलते कि त्रिपुरा के अंदर 15 मस्जिदों को जो है नुकसान पहुंचाना गया। आप क्या वहां झक मार रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं? जाके वहां के मुसलमानों के हाल देखो यारो। ये एक वाहिद नाम का वाहिद है, वही शख्स है जिसने आज मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कल धरना प्रदर्शन की बात की है। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाला वही मुसलमानों का मसीहा हो सकता है। मैं जज्बात पे बहकूंगा नहीं हाफिज साहब, लेकिन जरूरी है मेरे भाइयों, मुत्तहद हो जाओ। ये लीडरान बोलते हैं कि दलित मुस्लिम एकता। अरे मेरे मुसलमानों, पहले तुम में अपनी एकता पैदा करो, फिर दलित की एकता और मुसलमानों की एकता मिलकर जब एक दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद होगी। तुम पहले इत्तेहाद करो कि हमको जुड़ना है आपस में।
मैंने ये कुर्बानी दिया हूँ, लोग शाही निशान मंच को खत्म करके कुर्बान कर दिया हूँ वाहिद के ऊपर। ये वाहिद शख्स है, वाहिद के मायने अकेला। मैं अब्दुल वाहिद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हक बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो हमको चाहिए, जिस जज्बात में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात को अपने जहनों में बिठाइए आप, और अपनी जरूरत समझ के अपने कौम को जोड़ने का काम कीजिए। ये आरएसएस और बजरंग दल वाले मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हैं, तुम कौन सा काम कर रहे हो? बड़े आतंकवादी तो तुम हो यार। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला आतंकवादी नहीं होगा, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाए तो आतंकवादी हो जाता। हिम्मत है हमारे में तुमसे लड़ने की? सुधर जाओ मेरे भाइयों, वक्त है हमको ये छोड़ो। ये कांग्रेस हो, ये एमआईएम हो, ये मुसलमानों को वरगलाने वाली पार्टी है। एक नौजवान कायद तुम्हारे सामने उभरा है, उसका साथ दो। मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, दिलों से काम करो, सच्चाई से काम करो। अल्लाह के पास सच्चाई का बहुत बड़ा मुकाम है। अगर सच्चाई से हम काम करें तो अब्दुल वाहिद के हाथ कोई रोक नहीं सकता। तो अब्दुल वाहिद साहब और हाफिज साहब, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। हमारे 32 साहब और हम जैसे बुढ़े तुम्हारे साथ है, आलिम साहब जैसे लोग तुम्हारे साथ है, तो तुमको कहीं भी इंशाअल्लाह झुकने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है मेरा वक्त ज्यादा हो गया, इसलिए बोलने वाले कायद बैठे हैं। इंशाअल्लाह किसी दूसरी सभा में बहुत जल्दी बहुत बड़ा तूफान लाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।